कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी कठिन होगा, लेकिन परसों सबसे सुनहरा होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने न सिर्फ अपने जीवन से बल्कि अपने विचारों से भी करोड़ों लोगों को जीना सिखाया। जो मछुआरे के बेटे से शुरू होकर भारत के राष्ट्रपति बना, जिसे लोग प्यार से मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति कहते हैं। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 भारत के रामेश्वरम नामक एक छोटे से द्वीप पर एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चलाने वाले थे और बहुत ही धार्मिक इंसान थे। उनकी माँ आशियम्मा हर दिन गरीबों को खाना खिलाती थीं। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। छोटे कलाम रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे। पहले नमाज पढ़ते, फिर अखबार बांटने निकल जाते ताकि स्कूल की फीस भर सकें। जब बाकी बच्चे स्कूल के बाद खेलते, वो अपनी किताबों में डूबे रहते। अब्दुल कलाम बचपन से ही विज्ञान और उड़ान में रुचि रखते थे। एक बार उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा, सर, पक्षी कैसे उड़ते हैं? शिक्षक ने उन्हें समझाया और कहा, अगर तुम्हें जानना है तो आसमान को देखो, विज्ञान को समझो और कभी रुकना मत। उस दिन से अब्दुल कलाम के जीवन का लक्ष्य तय हो गया। मैं एक दिन उड़ान को समझूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। स्कूल के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ की फीस भरना उनके लिए आसान नहीं था। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर फीस भरवाई। कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसके पास चप्पल तक नहीं होती थी, वो रॉकेट बना रहा था, मिसाइलें डिजाइन कर रहा था। कलाम को डीआरडीओ और फिर इसरो में काम करने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने SLV-3 बनाया, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने सैकड़ों असफलताएं झेली। रॉकेट फेल हुए, सैटेलाइट नहीं पहुंचे, लेकिन कलाम नहीं रुके। असफलता का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। डॉक्टर कलाम 1980 में उनका सपना साकार हुआ। रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके बाद कलाम ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी मिसाइलें बनाई और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना दिया। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन वो राष्ट्रपति की कुर्सी को नहीं, उस कुर्सी से लोगों के दिलों को जोड़ना जानते थे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए उन्होंने हजारों छात्रों से मुलाकात की, किताबें लिखी और एक सपना दिया। 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही न दें। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम को IIM शिलांग में छात्रों को व्याख्यान देना था। वो मंच पर चढ़े और बोले, लेट अस ड्रीम विद ओपन आईज, और उसी मंच पर उन्हें हार्ट अटैक आया। मंच पर पढ़ाते पढ़ाते वो गिर पड़े और वहीं दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे देश ने रोया। कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई अभिनेता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की मौत पर हर बच्चा, हर नागरिक आंसू बहा रहा था। डॉक्टर कलाम ने हमेशा बच्चों को अपना सबसे बड़ा साथी माना। हर भाषण में, हर यात्रा में वो कहते थे, आज का युवा ही कल का भविष्य है। उन्होंने 15 से ज्यादा किताबें लिखी, जैसे विंड्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 इंच और टर्निंग पॉइंट्स। उनकी किताबें आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर कलाम की जिंदगी से 5 सीखें। परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, हार मत मानो। वो मछुआरे का बेटा था, लेकिन मिसाइल बना गया। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उनके पीछे पसीना बहाया। असफलता को डर मत बनाओ, उसे सीख बनाओ। उनके जीवन में कई असफलताएं थीं, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर उभरे। ज्ञान ही असली ताकत है। उन्होंने कहा था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद की सफलता नहीं, दूसरों की प्रेरणा बनना है। अंतिम शब्द। डॉक्टर कलाम की जिंदगी कोई साधारण कहानी नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक मिसाल है, एक मिशन है। हर उस इंसान के लिए जो छोटे गांव में पैदा होता है, लेकिन बड़े सपने देखता है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ,
अगर तुमने भी कहीं से उम्मीद की एक चिंगारी महसूस की तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट करो मैं उठूंगा और अपनी शक्ति को स्वीकार करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल चैनल नहीं, यह एक बदलाव की शुरुआत है। यह है प्योर मोटिव YT।